मध्य प्रदेश के बहुचर्चित दिशा शर्मा मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि उस मानसिकता पर तीखा टिप्पणी बनकर सामने आया जिसमें एक बहू की संदिग्ध मौत के बाद भी उसे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की वास्तविकता स्थिति पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी पक्ष द्वारा मीडिया में दिए गए बयान पीड़िता दिशा शर्मा की छवि धूमिल करने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में दिशा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहानी बदल गई। रिपोर्ट में फांसी के निशानों के अलावा शरीर पर कई अन्य चोट के निशान भी पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये चोट केवल 100 नीचे उतारने के दौरान नहीं लगी थी। हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर पहलू मानते हुए कहा कि घटनाक्रम की विस्तृत जांच जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि दिशा के परिवार और अन्य गवाहों के बयान में लगातार मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और गर्भपात के लिए दबाव डाले जैसे आरोप सामने आए हैं। मामले का सबसे विवादित पहलू वह मीडिया ट्रायल रहा जिसमें एक मृतक महिला की गरिमा तक को नहीं छोड़ा। आरोप है कि दिशा की सास और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की ओर से मीडिया में ऐसे बयान दिए गए जिसमें दिशा के चरित्र, व्यवहार और निजी जीवन पर भी सवाल उठाए गए। परिवार का आरोप है कि दिशा के गर्भवती होने के बाद उसके पति और सास ने उसके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया था, उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। व्हाट्सएप चैट में भी इन बातों के संकेत मिले। दिशा लगातार अपने परिवार को मानसिक उत्पीड़न की जानकारी देती रही। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पक्ष जांच में पूरा सहयोग करने में विफल रहा। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी माना कि आरोपी प्रभावशाली है और वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण अदालत ने माना कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए मजबूत और ठोस कारण आवश्यक होते हैं। यदि अदालत ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की हो या अप्रासंगिक आधारों पर राहत दी हो तो ऐसा आदेश कानून रूप से टिक नहीं सकता है। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय यह माना था कि शादी के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होना मात्र जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। साथ ही यह भी कहा गया था कि आरोपी पक्ष दिशा पक्ष के खाते में पैसे ट्रांसफर करता था और चैट में मुख्य शिकायतें पति के खिलाफ थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और साक्ष्यों का गहन जांच एक अलग तस्वीर पेश करती है। अदालत ने साफ कहा कि केवल आर्थिक लेन देन या चुनिंदा चैट के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिशा के परिवार वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ना शुरू कर दी गई थी। परिवार का कहना है कि ससुराल पक्ष शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था और लगातार मानसिक दबाव बनाता था। अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है। दिशा शर्मा केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग कानून और संवेदनशीलता दोनों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और क्या एक महिला की मौत के बाद भी उसकी गरिमा सुरक्षित नहीं रह पाती। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अदालतें अब केवल तकनीकी दलीलों से नहीं बल्कि पीड़ित की गरिमा, साक्ष्यों के गंभीरता और न्यायिक निष्पक्षता के आधार पर फैसले लेंगी। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज बीट पर। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज बीट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।